कराची की मच्छर कॉलोनी में फायरिंग, सिराज उर्फ सिराजी और उसके दो साथी जाँ बहक। मरकजी मुलजिम निसार पठान भाई समेत गिरफ्तार। SSP कीमाड़ी कहते हैं मकतूलीन का ताल्लुक सियासी जमात से नहीं, कई बरस से जमीन के तनाज़े पर दो ग्रुपों की लड़ाई हुई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहाँ पर इलाकाई उम्मीदवार हैं। बताया जाता है पीपल्स पार्टी के किसी अहदेदार के कोऑर्डिनेटर भी हैं और इलाकाई अहदेदार भी हैं। इन्होंने आके स्टेट और मुसल्ला ये वेपन के साथ पकड़ा है। पुलिस की, आप पुलिस से पूछें, वेपन के साथ पकड़े गए। पीपल्स पार्टी अहदेदारों पर मच्छर कॉलोनी में फायरिंग का इल्जाम। मुत्तहदा रहनुमा अनीस कायम खानी कहते हैं MQM के नामजद उम्मीदवारों पर हमला किया गया। इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना है। मुत्तहदा को लाशों की सियासत से गुरेज का मशवरा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं मच्छर कॉलोनी में फायरिंग को सियासी रंग दिया जा रहा है। मकतूल सिराजी पर मुकदमा दर्ज से जियालों को मुलविस करना शर्मनाक है। भारत में इंसाफ का जनाजा। सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का इकदाम दुरुस्त करार दे दिया। आर्टिकल 370 की बहाली की दरख्वास्तें मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं अदालती फैसले की कोई हैसियत नहीं। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो बोले भारतीय अदलिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें दोबारा तहरीर नहीं कर सकती। भारत का पार्लियामेंट हो, भारत का अदलिया हो, वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस को रीराइट नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदाती रेफरेंस की समाअत आज होगी। बिलावल भुट्टो ने कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। क्या नवाज शरीफ ने कहा है वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं? आसिफ अली जरदारी का सवाल। बिलावल या मैं भी उम्मीदवार हो सकते हैं। इलेक्शन के बाद एक रूट का फैसला कर लें, आप हमारी सुने और हम आपकी। साबिक सदर की गोलमोल बातें। PTI पर अवान वोटर्स के इंदराज का इल्जाम। क्यों हुआ ये जरा कई दफा ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ। मुझे भी ख्याल आता है कि मैं बार बार क्यों पूछता हूँ, लेकिन पूछना पड़ता है क्योंकि जवाब आगे से आता कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। तरक्की की रफ्तार को क्यों रोका? नवाज शरीफ का फिर सवाल। कहा मुल्क से ज्यादती हमने खुद की। अजाले के लिए जात से बाहर निकलकर सोचना होगा। मुल्क की खुशहाली का मतलब बंदे की खुशहाली है। महंगाई ने आज आवाम से रोटी छीन ली, हमें अच्छा वक्त वापस लाना है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस केस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ उठा दिया। कहा जस्टिस सरदार तारिक मसूद दरख्वास्तों पर नोट में अपनी राय दे चुके हैं, इन्हें खुद बेंच से अलग हो जाना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने साबिक चीफ जस्टिस के एतराज़ को कौमी मुजरिमों को रिलीफ दिलवाने की कोशिश करार दे दिया। कहा जवाद एस खाजा अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करना चाहते हैं। सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान को इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान लगा दिया गया, जबकि इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात किया गया है। आम इंतखाबात के लिए DROs और ROs तैनात करने की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की हिदायत तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन के चार्ज कमिश्नर्स को दे दिए गए। कराची सिटी काउंसिल इजलास में पोल पट्टियां खुलने के बाद फड्डा, तूतकार और चीखो पुकार। इलेक्ट्रिक के जरिए 50 रुपए म्यूनिसिपल चार्जेस वसूल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। जमात इस्लामी ने मेयर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। जाहिर सी बात है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि बात अदम एतमाद की तरफ जाएगी, और जब जाएगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये 4 दिन की चांदनी है
फिर अंधेरी रात इनके लिए होगी। कराची का रिजल्ट उनसे हजम नहीं हो रहा। उन्होंने शनिवारी पहन के रखी थी मेयर के लिए, इंतजार करें अगले 4 साल के लिए इंशाल्लाह। गजा में मौत का रक्स, इसराइल ने जबालिया रफा और अल नसीरात कैंप में कई इमारतें मलबे का ढेर बना दी। जबालिया कैंप से फलस्तीनियों की नकल मकानी, मुजाहिदीन के जगह जगह हमले। सेहूनी मीडिया ने भी मुतादिद फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। 2 मेजर भी शामिल, दर्जनों गाड़ियाँ तबाह। जब तक डॉक्टर्स हक हलाल की कमाना नहीं शुरू करेंगे, जब तक डॉक्टर्स तनख्वाह उतनी लेंगे जितना वो काम कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आप 10 दिन 15 दिन काम ना करें और तनख्वाहें पूरी लें। डंडी ना मारें, वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में डॉक्टरों से खिताब। मोहसिन नकवी कहते हैं, जब तक डॉक्टर हक हलाल की कमाना शुरू नहीं करेंगे सब कैसे ठीक होगा। आप 10 दिन काम करें और 15 दिन ना करें तो ये हराम की कमाई है। कराची के कारोबारी अफराद की सुन ली गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सनतकारों से मुलाकात में 49 सनतों की गैस बंदिश खत्म करा दी। अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर बिजली को हिदायत की कि टैरिफ का मसला बैठकर हल किया जाए। गैस 137% महंगी होने का खदशा। ओगरा ने कीमतों में मजीद इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, ज़का अशरफ और PCB के दीगर अहदेदारों की शिरकत। बोर्ड के इंतखाबात अच्छे तरीके से कराने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, अहदेदारों की तैनाती में मुल्की मफाद और वक़ार का ख्याल रखा जाए। कौमी टीम की पर्थ में प्रैक्टिस। मोहम्मद हफीज कैनबरा में 4 रोज़ा मैच के इंतजाम से मायूस। कहते हैं पिच स्लो थी, हो सकता है ये उनकी हिकमत अमली हो। खिलाड़ी यहाँ मुकाबला नहीं फतह के लिए आए हैं। उम्मीद है अबरार अहमद दूसरे टेस्ट मैच तक फिट हो जाएंगे। और कराची समेत मुल्क भर में ठंड, 15 दिसंबर से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। शहर कायद में अगले 10 दिन कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री होने का इम्कान।